इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। परवेज अंसारी के घर से मोबाइल बरामद हुआ है। घर से 6 कीपैड मोबाइल बरामद हुए हैं। लखनऊ स्थित घर से ये बरामदगी हुई है। छापेमारी के दौरान इंटरनेशनल कार्ड भी मिला है। दिल्ली धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो परवेज अंसारी के घर से मोबाइल बरामद हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घर से 6 कीपैड मोबाइल जो है वो बरामद हुए हैं। लखनऊ स्थित घर से बरामदगी हुई है। अपराजिता श्री लगातार बनी हुई है। अपराजिता, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए, उसके घर से, परवेज अंसारी के घर से मोबाइल तो बरामद हुआ है, यानी 6 कीपैड मोबाइल बरामद जरूर किया गया है। इसके साथ साथ जो छापेमारी के दौरान इंटरनेशनल कार्ड भी उसके आवाज से मिला है। इसके अलावा डिस्क और कई अहम सबूतें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है कि इससे और भी कई ऐसी चीज मिलेगी जो काफी ज्यादा कई खुलासे कर सकते हैं। हालांकि इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। संभवतः सुरक्षा को देखते हुए इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विदेश और जम्मू में संपर्क के लिए इन तमाम चीजों का इस्तेमाल, इस फोन का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा दिल्ली धमाके से जुड़ी सूत्रों के हवाले से ये भी बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि डॉक्टर परवेज अंसारी पर डॉक्टर शाहीन ने भी कई बड़े खुलासे किए हैं। शाहीन का खुलासा है कि 26/11 की प्लानिंग कर रहे थे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि शाहीन से जो पूछताछ की जा रही है, जिसमें बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। चाहे अगले वर्ष धमाके की प्लानिंग की बात हो जाए, जिसमें मोहम्मद के वुमेन विंग की बात हो जाए, या अब जो बड़ा खुलासा उसके द्वारा किया गया है, बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि शाहीन का खुलासा है, उससे बताया है कि 26/11 की जो प्लानिंग है वो ये लोग कर रहे थे। इसके साथ साथ शाहीन का ये भी खुलासा है कि जल्दबाजी में ये ब्लास्ट हो गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि एनआईए के द्वारा जब जांच किया गया तो पहली जांच में ये भी निकलकर सामने आया था कि आनंद फानंद में उमर के द्वारा ये जो ब्लास्ट है वो कर दिया गया था। इस प्लान नहीं था, मगर पकड़े जाने का डर या जो कहा जाए, इस वजह से आनंद फानंद में ये ब्लास्ट किया गया, जिसकी जानकारी खुद शाहीन के द्वारा सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पूछताछ के द्वारा खुद बताया गया है कि जल्दबाजी में ये ब्लास्ट हो गया। जी बिल्कुल अपराजिता, कई तरह की जानकारियां जो हैं वो इस मामले में सामने आ रही हैं। हालांकि कई जानकारियां सूत्रों के हवाले से भी सामने आ रही हैं। लगातार जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं वो भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि आसपास जो भी लोग थे उनके दिमाग से ये चीजें शायद निकल भी ना पाए। बिल्कुल, देखिए, जो आसपास लोग थे जिस अजनबी थे उनके द्वारा बताया भी जाता है। हालांकि जो जैन मंदिर है उसका जो ऑफिस है वो दूसरी तरफ है, तो उसके द्वारा ये भी बताया गया कि जिस प्रकार से इसके ऑफिस का जो पूरा शीशा है वो चकनाचूर हो गया, टूट कर गिर गया। धमाका इतना तेज था कि 3-4 किलोमीटर तक बताया जा रहा है कि इसका असर देखने को मिला है। लोग के सांस थोड़ी देर के लिए सुन हो गए थे। उस तस्वीरों ने ये भी बताया कि वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार वो जमीन पर गिर गया। इतना बड़ा धमाका था, इतना डर लोगों के अंदर समा गया था। तो बिल्कुल काफी भयावह वो दृश्य था, यानी जिनकी मृत्यु हुई, जो घायल हुए तो हुए। इसके अलावा जो शशनदीप भी थे, जो आसपास के इलाके में थे, उनके द्वारा भी ये भयावह दृश्य के बारे में जब पूछा गया, बताया गया उनके द्वारा, तब भी उनके द्वारा उनके रूम से काबू थे, बताते हुए कि किस प्रकार से जब वो आग लगी थी, वो धमाका हुआ था, तो उनका क्या हाल था, उस वक्त का क्या दृश्य था। बिल्कुल अपराजिता, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी आप सुन लेते रहेंगे। तो ये जानकारी तमाम दर्शकों को हम दे दें कि शाहीन का खुलासा, हम 26/11 की प्लानिंग कर रहे थे। शाहीन की तरफ से ये खुलासा किया गया है कि जल्दबाजी में हो गया जो ब्लास्ट। तो दिल्ली धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार परवेज अंसारी के घर से मोबाइल बरामद हुआ है। घर से 6 कीपैड मोबाइल भी बरामद हुए हैं। लखनऊ स्थित घर से हुई बरामदगी और छापेमारी के दौरान इंटरनेशनल कार्ड भी मिला है। डिस्क और कई अहम सबूत मिलने की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। विदेश और जम्मू संपर्क के लिए ये इस्तेमाल किया करता था।